हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। और आज हम करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख हस्तकलाओं के बारे में बात। तो आइए शुरुआत करते हैं। राजस्थान के प्रमुख हस्तकला की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए, मतलब बहुत सारी हस्तकलाएं मैंने ऑलरेडी आपको पढ़वा रखी है, लेकिन जो मेन की पॉइंट है जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हम करने वाले हैं। तो एक आपने सुना होगा कौन सा, कि पावरलूम कपड़े पर छपाई। कौन सी हम बात करेंगे? पावरलूम कपड़े पर छपाई। किसकी बात करेंगे? पावरलूम कपड़े पर छपाई की बात करेंगे, है ना। पावरलूम कपड़े पर छपाई की बात करेंगे तो आपने इसका नाम सुना होगा, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कहाँ की फेमस है। तो ये आप ध्यान रखेंगे बालोतरा की। कहाँ की फेमस हो जाएगी? ये आपकी जो है बालोतरा की फेमस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपने और भी, है ना, नंबरिंग डालने की जरूरत नहीं है, आपको मन करे तो डाल लीजिएगा। जैसे आपने एक नाम सुना होगा अजरक प्रिंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब कपड़े पर लाल और नीले रंग की छपाई, है ना। अजरक प्रिंट की बात करेंगे, अजरक प्रिंट कौन सा प्रिंट हो जाएगा? अजरक प्रिंट की बात करेंगे तो इस पर क्या होती है? तो आपने कहा पहली बात तो मैडम कपड़े पर कौन सा, तो आपने कहा कपड़े पर लाल और नीला, है ना। कपड़े पर लाल और नीले रंग की क्या होती है? छपाई होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कहाँ का फेमस है ना। क्वेश्चन ये आता है कि बताइए कि जो अजरक प्रिंट है ये कहाँ का प्रसिद्ध है। तो आपको ध्यान रखना है कि अजरक प्रिंट जो है कहाँ का हो जाएगा? बाड़मेर का। कहाँ का हो जाएगा? बाड़मेर का हो जाएगा। मैडम दूसरी बात करेंगे, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए, है ना, बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही बार पूछा गया है, मलिर प्रिंट जो है कहाँ का फेमस है। तो ध्यान रखेंगे मलिर प्रिंट, है ना। मलिर प्रिंट की बात करेंगे तो ये मलिर प्रिंट भी कहाँ का हो जाएगा? तो ये भी आपके बाड़मेर का। कहाँ का होगा? तो मलिर प्रिंट जो है ये भी आपके कहाँ का होने वाला है? बाड़मेर का। लेकिन मलिर प्रिंट की बात करें कि क्या होता है, तो कपड़े पर जो है कौन सा कलर? कत्थई, और जो काला रंग होता है उसकी छपाई होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मलिर प्रिंट यहाँ पर कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक नाम सुना होगा आपने कौन सा, तो एक नाम आपने सुना होगा सांगानेरी प्रिंट। अब आपको नाम से समझ में तो आ गया होगा, है ना। सांगानेरी प्रिंट की बात करेंगे तो नाम से तो समझ में आ गया होगा कि सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? सांगानेर जयपुर का जो है प्रसिद्ध है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात करेंगे कौन सी, कि एक नाम सुना होगा आपने मुन्नालाल गोयल। कौन सा? एक नाम आपने सुना होगा, जो नाम है मुन्नालाल गोयल। बोलो कौन सा हो जाएगा? मुन्नालाल गोयल जो है आपने नाम सुना होगा। ये क्या है? तो इन्होंने जो है इसको लोकप्रिय, क्या है? इन्होंने जो है लोकप्रिय, या मैं कहूँ इन्होंने इसको ख्याति दिलाई थी। क्या दिलाई थी? इन्होंने जो है इसको क्या दिलाई थी? ख्याति दिलाने का काम जो है यहाँ पर किया था। अब बहुत सारे आपने सुना होगा जैसे बगरू प्रिंट। अब बगरू प्रिंट तो आप जानते हैं कि भाई बगरू प्रिंट जो है ये कहाँ का फेमस है, तो आप सभी को पता है जयपुर का है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि बगरू प्रिंट भाई कहाँ का है। चलो ये तो आपने बता दिया कि बगरू जो है कहाँ पर है? जयपुर में। लेकिन बगरू ही प्रिंट के एक काफ़ी फेमस जो है कलाकार, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे बगरू प्रिंट के जो प्रसिद्ध कलाकार है उनका नाम क्या है? राम किशोर छिपा, है ना। ये नाम आपने सुना होगा। राम किशोर जो है क्या है? ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर एक आपने हस्तकला की अन्य प्रमुख की बात करें, आजम प्रिंट, या कई जगह उसे जाजम प्रिंट भी बोलते हैं। आजम प्रिंट या फिर जाजम प्रिंट भी यहाँ पर कहते हैं। ये भी काफ़ी जो है प्रसिद्ध है। या तो आजम प्रिंट कहे, या इसी को हम लोग जो है क्या कह लेते हैं? जाजम प्रिंट, है ना। आजम या जाजम प्रिंट जो है क्या है, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कहाँ का फेमस है। तो ये जो है आपके अकोला चित्तौड़गढ़, कहाँ का हो जाएगा? ये आपके अकोला चित्तौड़गढ़ का जो है प्रसिद्ध हो जाएगा। और जो कौन सी जाति, जो छीपा जाति है, कौन सी? जो छीपा कौन सी है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा? छीपा जाति के लोग जो है ना, छीपा जाति के लोग जो है क्या करते हैं? ये रंगाई छपाई का यहाँ पर काम करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। फिर एक आपने सुना होगा कौन सा, यानी कि यहाँ पर एक नाम और सुना होगा, जो भीलवाड़ा के छीपे हैं। ध्यान रखना, यहाँ पर ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो भीलवाड़ा के छीपे हैं, कौन से, कि अगर आप ध्यान रखना चाहो तो ध्यान रखेंगे कि इंपॉर्टेंट लगा के लिख देती हूँ कि भीलवाड़ा के छीपे कहाँ के, तो ये आपको ध्यान रखना है कि भीलवाड़ा के जो छीपे हैं, या मैं कहूँ कि भाई छापे या छीपे, तो ये जो है अब्रक से छपाई करते हैं। क्या करते हैं? ये जो है अब्रक से छपाई करते हैं। अब्रक से क्या करते हैं? छपाई करते हैं। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं इंपॉर्टेंट लगा के।
अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी क्वेश्चन नहीं, कि आपको बताना है कौन सा, कि भोंडल की छपाई जो है कहाँ की प्रसिद्ध है। तो भोंडल की छपाई भीलवाड़ा, कौन सी हो जाएगी, भोंडल की छपाई की बात करेंगे तो भोंडल की छपाई भी जो है कहाँ की, ये आपकी भीलवाड़ा, कहाँ की हो जाएगी, ये आपकी जो है इसका संबंध हो जाएगा भीलवाड़ा से। कहाँ से होगा, भीलवाड़ा से हो जाएगा। आपसे कोई पूछे कि देखिए मलयगिरी, मलयगिरी पहली बात तो होता क्या है, तो कई प्रकार के रंगों के मिश्रण से जो है क्या है, कपड़ा तैयार करके कपड़े को एक लंबे समय तक क्या करते हैं, यहाँ पर सुगंधित रखते हैं। ठीक है, पहली बात तो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि महाराजा राम सिंह सेकंड थे, उनकी अंगरक्षी जो है क्या है, वो अभी तक क्या है, सुगंधित है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और देखिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, उस्ता कला है ना, उस्ता कला की बात करेंगे तो उस्ता कला काफ़ी फेमस है। यहाँ से एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उस्ता कला जो है कहाँ की फेमस हो जाएगी। तो उस्ता कला जो है पहली बात तो कहाँ की है, बीकानेर की। कहाँ की है, बीकानेर की है। और ऊँट की खाल पर पहली बात तो होती क्या है, तो आपने कहा कि ये जो ऊँट की खाल होती है, इस ऊँट की खाल पर क्या किया जाता है, चित्रांकन, यानी कि ऊँट की खाल पर क्या होता है, चित्रांकन किया जाता है, पहली बात तो। दूसरी बात कहाँ की फेमस है, तो ये उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी, ये आपकी बीकानेर की। कहाँ की हो जाएगी, बीकानेर की जो है प्रसिद्ध हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा मुनस्बती कला भी जो है क्या है, इसी को कहते हैं। इसके जो कलाकार हैं, ध्यान रखेंगे, इसके कलाकार को हम क्या बोलते हैं, इसके कलाकार को हम जानते हैं उस्ताद के नाम से। क्या है, इसके कलाकार को हम किसके नाम से जानते हैं, उस्ताद के नाम से जो है यहाँ पर जानते हैं। और आपको चीज़ पता हो कि अनूप सिंह के टाइम की बात करेंगे, कैसे, अनूप सिंह के समय की बात करेंगे, अनूप सिंह के समय की, तो अनूप सिंह के समय जो है यहाँ पर जो कलाकार थे, है ना भाई, कलाकार को कहाँ से लाया गया था, तो ध्यान रखेंगे ये जो कलाकार हैं इनको कहाँ से लाया गया था, लाहौर से लाया गया था। प्रसिद्ध कलाकार की बात करेंगे तो एक नाम सुना होगा आपने, हिसामुद्दीन उस्ता। कौन सा है, प्रसिद्ध कलाकार की बात करेंगे, किसकी, प्रसिद्ध कलाकार की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि प्रसिद्ध कलाकार कौन से हो जाएंगे, तो ध्यान रखना नाम क्या हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया है, हिसामुद्दीन उस्ता, है ना। क्या नाम है, हिसामुद्दीन, हिसामुद्दीन जो है क्या हो जाएगा, हिसामुद्दीन उस्ता। क्या नाम होगा बोलो, हिसामुद्दीन उस्ता जो है यहाँ पर नाम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको कुछ और भी यहाँ पर जानना हो, है ना, तो इसके अलावा और भी हैं, मोहम्मद हनीफ हो जाएंगे। उस्ता कला के विकास के लिए ही क्या किया गया था, 1975 में बीकानेर में उस्ता केमल जो है हाइट केंद्र की स्थापना भी की गई थी। एक इंपॉर्टेंट आती है कौन सी, मथेरण कला या मथेरना, है ना। एक जो है आपकी कौन सी है, मथेरण कला, और ये आपकी कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी, यह भी सूजस में आई थी, काफ़ी चर्चा में रही थी, और यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार आपके पूछा जाता है। कहाँ की है, तो ये मथेरण भी जो है कहाँ की हो जाएगी, बीकानेर की। पहली बात तो कहाँ की है, तो आपको ध्यान रखना है बीकानेर की जो प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये मथेरण यानी कि जो जैन समुदाय होते हैं, क्योंकि ये उन्हीं को समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब व्यक्तिगत चित्र करने के लिए क्या करते हैं, देवी देवताओं के भित्ति चित्र के लिए जो है जाने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके कलाकार की बात करेंगे तो जैसे मुकुंद हो गया, मुन्ना लाल, है ना। कलाकार की बात करेंगे तो कलाकार देखिए जैसे आपके मुन्ना लाल हो गया, है ना, जैसे मुन्ना लाल हो गया। इसके अलावा जो है कौन सा हो गया, जैसे मुकुंद हो गया, मुन्ना लाल हो गया, जैसे आपके कौन सा हो गया, मुकुंद हो गया। तो ये हमने बात कर ली है मथेरण कला की। एक आपके कसीदाकारी बात करेंगे, कसीदाकारी कला की, किसकी बात करेंगे, कसीदाकारी कला की जो है यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ से जो है इम्पॉर्टेंट अगर आपसे कोई पूछे, है ना, कसीदाकार की, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहली बात तो भाई कसीदा मतलब आप समझते ही हैं कि बहुत सारे धागों को जो है क्या करते हैं, धागों से, है ना, बहुत सारे जो है धागों से कपड़ों पर जो डिजाइन बनाई जाती है उसी को हम कसीदाकारी कहते हैं। लेकिन मेन जो है केंद्र कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो है कसीदाकारी कहाँ की, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा, एक तो बाड़मेर, कौन सा है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। एक तो कौन सा है भाई, एक तो आपके बाड़मेर हो जाएगा, और एक आपका जो है कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। कौन सा है, एक तो बाड़मेर हो जाएगा, एक आपके जैसलमेर हो जाएगा। और बाड़मेर की ध्यान रखेंगे रूमा देवी, है ना, बाड़मेर की जो है कौन सी, तो ध्यान रखेंगे बाड़मेर की रूमा देवी जो है क्या है,
बाड़मेर की रूमा देवी जो है काफ़ी प्रसिद्ध कलाकार है ना। बाड़मेर की रूमा देवी जो है क्या है, वो यहाँ पर प्रसिद्ध कलाकार हैं। ये आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, कसीदाकारी के बारे में। फिर मूर्ति कला की बात करेंगे कि सर्वाधिक कार्य जो है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मूर्ति कला है ना, अगर आपसे पूछे कि मूर्ति कला, अगर यहाँ पर मैं आपको कहूँ कि देखिए बताइए मुझे कि जो मूर्ति कला है इसका सर्वाधिक कार्य कहाँ पर होता है, तो ध्यान रखेंगे मूर्ति कला का सर्वाधिक कार्य होता है जयपुर में। कहाँ पर सर्वाधिक कार्य, बोलो कौन सी जगह, आप कहेंगे मैडम ये जो है आपके जयपुर में। थोड़ा स्पीड मेरी तेज है, उसका कारण क्या है, क्योंकि ये एकमात्र रिवीजन क्लास है इसलिए। बाकी आपको जो है डेप्थ में पढ़ना हो, एक लंबी क्लास लेनी हो, तो महेंद्र सर बहुत ही शानदार तरीके से जो है आपको पढ़ाते हैं, वहाँ से जो है आप क्लास ले सकते हैं पूरी क्लास। लेकिन ये तब है जब आपने पढ़ लिया है और फटाफट से आपको रिविजन करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए जैसे संगमरमर की मूर्ति की बात करेंगे, किसकी, संगमरमर की मूर्ति की बात करेंगे, तो ध्यान रखना ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये भी आपके जयपुर की, कहाँ की हो जाएंगी, ये भी आपके जो है जयपुर की हो जाएंगी। दूसरी बात करनी है कौन सी, कि लाल पत्थरों की मूर्ति। ध्यान रखेंगे जब लाल पत्थरों की मूर्ति की बात करते हैं, लाल पत्थरों की मूर्ति की बात करेंगे तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखेंगे थानागाजी, कहाँ की हो जाएगी, ये आपके थानागाजी अलवर। और इसके अलावा कहाँ की, तो दूसरी जगह जो है कौन सा है, आपके धौलपुर हो जाएगा। कौन सा, एक अपने जो है कहाँ की फेमस है, तो धौलपुर की जो है आपकी फेमस हो जाएंगी। चलिए एक रमकड़ा उद्योग की बात करेंगे, आवाज, चलो एक फिर हम बात करेंगे किसकी, रमकड़ा उद्योग की, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए रमकड़ा उद्योग की बात करेंगे तो ये जो है कौन सी जगह, गलियाकोट है ना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये कौन सी जगह का, तो भाई ये गलियाकोट जो है डूंगरपुर की बात कर रहे हैं ना। गलियाकोट यहाँ पर डूंगरपुर की जो है हम बात कर रहे हैं, ये काफ़ी यहाँ पर क्या हो जाएगा, फेमस हो जाएगा। ठीक है दीदी वहीं पे है ना। चलिए तो ये कहाँ का हो जाएगा, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है, डूंगरपुर की बात हम कर रहे हैं, गलियाकोट डूंगरपुर की। और पत्थर के खिलौने बनाए जाते हैं। एक आपने देखा होगा कौन सा, पेच वर्क की बात करेंगे तो पेच वर्क कहाँ पर है ना। तो भाई देखो एक आपसे, ये गलियाकोट है ना, ये ध्यान रखेंगे गलियाकोट। एक आपको ध्यान रखना है पेच वर्क, पेच वर्क का काम जो है ये काफ़ी पूछा जाता है। ये पेच वर्क जो है ये काम कहाँ का फेमस है, तो शेखावाटी है ना। ये जो है कहाँ का हो जाएगा, पेच वर्क की बात करेंगे तो ये काम कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा, शेखावाटी का प्रसिद्ध है। मतलब कपड़े पर कपड़ा लगाना जो है क्या होता है, पेच वर्क कहलाता है। जबकि आपसे मोजड़ी की बात करेंगे तो मोजड़ी यानी कि जूतियाँ भीनमाल जालौर की प्रसिद्ध है, और इसी के साथ ही बड़गांव नागौर की प्रसिद्ध है। और जबकि आपसे कोई पूछे कि दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियाँ जो है क्या कहलाती हैं, तो बिनौटा यहाँ पर कहलाती हैं। और आपसे पूछे बीड़ी उद्योग है ना, ये भी कई बार पूछा गया है कि आपसे पूछे बीड़ी उद्योग कहाँ का फेमस है, तो बीड़ी उद्योग जो है टॉप का, कहाँ का हो जाएगा, बीड़ी उद्योग जो है कहाँ का फेमस है, तो आपको ध्यान रखना है बीड़ी उद्योग जो है आपके टॉप का फेमस हो जाएगा, जो कि तेंदू के पत्ते से क्या बनाई जाती हैं, बीड़ी बनाई जाती है। तो ये थी आज की आपकी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि देखिए आरएस फाउंडेशन निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच, जो कि बैच आपके ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी चूंकि यहाँ पर दीपावली का अवसर है तो दीपावली के शुभ अवसर पर आपको मिलने जा रहा है क्या, तो अगर आप कोई भी बैच परचेज करते हैं तो आपको अप टू 90% डिस्काउंट तो मिल ही सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ आपको 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं UC13। और उत्कर्ष दिवाली ऑफर में ये सब जो है आपको मिल रहा है, सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आप पा सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा 90% तक का डिस्काउंट, और इसी के साथ ही UC13 कूपन कोड अप्लाई करने पर 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर जो अगर मान लीजिए आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फाइनल सिलेक्शन पर जो है क्या है, आपको 100% जो है फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए जो है क्या है कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है आप कॉल कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं
RS प्रीलिम्स मीन्स जो है इसका समग्र बैच हमने तैयार किया है, जोधपुर जयपुर दोनों शहरों में अवेलेबल है। वही इस पर आप कूपन कोड UC13 अप्लाई करते हैं तो स्टैंडर्ड फीस ये आपको 15,660, प्राइम फीस 20,000 जो है 10 रुपये में पड़ेगा। निर्मल बैच 7.0 बहुत ही शानदार बैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है 6 नवंबर 2025 से, और जो अनुभवी हमारी जो है प्रसिद्ध फैकल्टी जो है उसी के द्वारा जो है आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और स्टैंडर्ड फीस 7,830 रुपये है, प्राइम फीस 11,310। अगर आप क्या करते हैं कूपन कोड अप्लाई करना है जरूर, और वो क्या है UC13, और 100% फीस मिल सकती है लेकिन अपने फाइनल सिलेक्शन के बाद ही मिलेगा। परीक्षा होने तक एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी जो है वो भी आपको मिलेगी एग्जाम तक। तो ऑफर में लिए गए कोर्स से संबंधित परीक्षा में क्या है, अगर आपको क्या है कोई भी जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ऑफर सिर्फ 24 अक्टूबर तक है, तो ध्यान रखेंगे। डाउनलोड करें उत्कर्ष ऐप अभी। चलिए, थैंक यू सो मच।